3 पेपर्स बनाए हैं मैंने ये, एक की डायरेक्शन, फिर वही बात कैसे करते थे बताओ, कैसे पता करते थे डायरेक्शन, एक बीच में से लाइन, एक यहां से लाइन, एंड दिस इज शोइंग आवर डायरेक्शन, बता रहा है हमें। सिमिलरली हम इन तीनों की डायरेक्शन देखेंगे। अगर आप लोगों को किसी चीज की डायरेक्शन पता करनी है तो अगेन यहां से एक खींचो, यहां से एक खींचो, एंड दिस विल शो यू द डायरेक्शन, दिस विल शो यू द डायरेक्शन। कितना प्यारा है बनाया, क्यूट सा। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है बनाने का, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि लाइट एक्चुअली एक्ट करती कैसे है। सो मैंने ये लाइट ली है। अच्छा, एक चीज और, जरूरी नहीं है कि वो सीधी जाए, ठीक है, आप लाइट को ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइट। सारी लाइट्स आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? ओके, तो फिलहाल मैंने यहां पर लिया अपना ऑब्जेक्ट विच इज द सन। मैंने इसकी रेज बनाई। अब मैं आप लोगों को रीजन बताना चाह रहा हूं कि ये जो हैं लाइटर साइड्स जो होती हैं वो लाइट क्यों होती हैं, और डार्कर साइड्स जो होती हैं वो डार्क इतनी क्यों होती हैं। ओके, तो दीज आर आवर डायरेक्शन, ये हमारी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट। हमने लिया हाईलाइट and we paint this side with this color. आपको देख के मजा आ रहा होगा ना, ये करके देखना, बहुत मजे आते हैं। सो ओके गाइज, मैंने थोड़ी सी और यहाँ पर लाइट रेज बना ली हैं, बिकॉज आप लोगों को मुझे समझाना है कि एक्चुअल में लाइट वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा और नीचे वाली लाइंस भी फिल करी हैं। तो आप लोगों को गिनना है कि वाइट वाले सरफेस पर कितनी लाइट पड़ रही है, ग्रे वाले पर कितनी पड़ रही है, और डार्क ग्रे वाले पर कितनी पड़ रही है, मतलब हमारी हाइलाइट्स पर कितनी। कलर बदल लेते हैं, हम कुछ ले लेते हैं ब्लू। ओके, गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस पर हम लिख देते हैं 6। फिर इसमें पेंसिल, इस पर हमने लिख दिया 6। ओके यार, कोई शॉर्टकट बताओ मुझे कि जिससे ये हमारी जो क्या कहते हैं ब्रशेस और पेंसिल जो है वो स्वैप हो जाए। मैं भूल गया एक्चुअली। इस पर गिनते हैं हम कितनी पड़ रही है, 1 2 2 एंड 2.5 कह सकते हैं, है ना। हाफ भी तो पड़ रही है, ये हम नहीं काउंट कर रहे क्योंकि ये पूरी नहीं जा रही, तो 2.5 यहाँ पर पड़ रही है। हमने लिख दिया 2.5। ओके, अब हम गिनना चाहेंगे लास्ट वाली का, कितने हो रहे हैं हम बताओ। जस्ट 1 है ना, जस्ट 1। सिर्फ एक लाइन यहां पर टच हो रही है हमारी सरफेस के साथ, दैट इज वाई इट इज रिलेटिवली डार्कर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जिस सरफेस पर सबसे ज्यादा लाइट स्ट्रक करती है, सबसे ज्यादा लाइट रेज स्ट्रक करती हैं, स्ट्रक ही होता है, हाँ स्ट्रक करती हैं, तो वो वाला सरफेस हमारा सबसे लाइट होगा। ठीक है, जिस पर हमारी कम लाइट रेज, यहाँ पर 2.5 हो रही है, जिस पर हमारी कम लाइट रेज टकराएंगी उस पर हमारी थोड़ी सी डार्कर टोन होगी। ठीक है, वायलेस जिस पर हमारी बहुत ही कम टकराएगी या ना के बराबर टकराएगी तो वो हमारी ब्लैक होगी या डार्क ग्रे होगी। ओके, हमें समझ में आ गया कैसे लाइट वर्क करती है। ओके,
सो मैंने वो वाली लेयर हटा दी है बिकॉज मुझे आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी है। सो लाइट रेज हमारी जो होती हैं वो वहाँ पर लाइटेस्ट होती हैं जहाँ पर एक परपेंडिकुलर बन रहा हो। नहीं आया ना समझ में? अभी सही से समझाता हूँ मैं क्या है। लाइट रेज जिस भी चीज़ पर परपेंडिकुलरली पड़ेंगी वो वाली चीज़ हमेशा लाइट होती है, सबसे लाइट होती है, उस पर हाईलाइट एक्ट करती है, उस पर हाईलाइट पड़ती है। जो ऑब्जेक्ट लाइट रेज से परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मीनिंग इस पर एंगल बन रहा है राइट एंगल्ड, वो वाली साइड हमारी होगी सबसे ज्यादा लाइटेस्ट। और जितना ये एंगल तिरछा होता जाएगा, मतलब गिरता जाएगा, उतनी हमारी डार्क होती रहेगी लाइट। लाइक दिस इज आर 90 डिग्री। एक और मैं बना रहा। सो अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, लाइट हमारी ऐसे चल रही है तो क्या ये इतना लाइट होगा जितना हमारा पहले वाला केस था? व्हाट डू यू थिंक? नहीं होगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर कैसे होता? परपेंडिकुलर होता ऐसे, है ना? है ऐसे ही तो होता परपेंडिकुलर, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो लाइट हमारी इस पर परपेंडिकुलरली नहीं बन रही है, इस वजह से ये हमारी बनेगी मिड टोन। क्या बनेगी? यस, मिड टोन। तो हमेशा ध्यान रखना है 90 डिग्री जिस पर भी लाइट पड़ेगी, परपेंडिकुलरली लाइट जिस पर भी एक्ट करेगी, वो जगह हमारी लाइटेस्ट होगी। और जैसे ही एंगल गिरता रहता है वो जगहें रिलेटिवली डार्कर होती जाती हैं। आ गया है हमारी इतनी सी बात समझ में? वेरी वेल डन। और इतना ही सा था आज की वीडियो के लिए। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। और पार्ट 3 चाहते हो तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ, जल्दी से। आई वॉन्ट सम कमेंट्स मैन, खाली पड़ा रहता है यार मेरा कमेंट बॉक्स। व्हाट इज दिस गाइज? आई वॉन्ट सम कमेंट्स यार। रुलाओगे क्या गाइज? इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं यार। आप लोग टिकटॉकर हो, काली काली 2 आंखें वालों को आप इतना फेमस कर देते हो। हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं, हमको कुछ मिलेगा ही नहीं। हमको आप वो ही दे दोगे, गुद्दी पकड़ के हमें किनारे में घुस दोगे दीवार में कि भाग यहां से। वही वाली बात करोगे तुम, यही पटक देंगे, चल निकल। यार मैं ना एक्चुअली मेरे मुंह से ना निकल जाती है नॉन वेज जोक्स, तो माफी चाहता हूँ। तो बस इतना सा ही था इस वाली वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू लेटर गाइस। चलो फिर चलते हैं।